प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठी बसंत भाग 1 के अध्याय नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है पार नज़र के। यह एक ऐसे बालक की कहानी है जो मंगल ग्रह पर पृथ्वी के नीचे रहता है। बालक का नाम है छोटू। छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर आया जाया करते थे। छोटू भी उस रास्ते से जाना चाहता था, परंतु वह रास्ता आम आदमी के लिए बंद रहता था। छोटू के पापा उन चुने हुए लोगों में से एक थे जो अपने पास की मदद से इस सुरंग में से आ जा सकते थे। संयोगवश एक दिन यह पास छोटू के हाथ लग गया। पास को लेकर छोटू अपने पापा की नज़र बचाकर सुरंग की तरफ चला गया। उनकी पूरी कॉलोनी पृथ्वी के अंदर बसी हुई थी। सुरंगनुमा उस रास्ते में दीप जल रहे थे। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और दरवाज़ा खुल गया। छोटू अंदर गया। वहाँ पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाजे के बंद होने से छोटू को सफ़र करने का मौका मिल गया, परंतु छोटू इसमें सफल न हो सका। निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना दे दी। छोटू इन सब गतिविधियों से अनजान होकर आगे बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान सिपाही आ गए और छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ गए। छोटू की इस गलती पर उसके पापा ने उसे समझाते हुए कहा, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। वहाँ एक विशेष सूट पहनकर जाना होता है। एक विशेष प्रशिक्षण के बाद ही हम विशेष जूतों को पहनकर वहाँ की ज़मीन पर चल फिर सकते हैं। छोटू के पापा ने बताया कि मंगल ग्रह के सभी लोग धरती के ऊपर ही रहते थे। वातावरण में बदलाव आने के कारण यहाँ जीव मरने लगे। सूरज में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और हमारे पूर्वज ही बचे रहे। इसके बाद हमने अपने तकनीक के ज्ञान के आधार पर अपनी दुनिया ज़मीन के अंदर बना ली। अगले दिन जब छोटू के पापा काम पर गए तो उन्होंने टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु देखा। कंप्यूटर के द्वारा पता चला कि यह बिंदु मंगल ग्रह की ओर बढ़ा चला रहा है। वास्तव में वह एक अंतरिक्ष यान था जिसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला था। इस यांत्रिक यान की लंबाई प्रतिबल बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने यान को देखने की प्रक्रिया जारी रखी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अपने भाषण के दौरान समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक यान तो हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कॉलोनी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नंबर 1 ने कहा, हम इसे नष्ट तो कर सकते हैं पर इनसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में यह सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। कॉलोनी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नंबर 3 ने कहा कि हम सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। इतनी देर में अंतरिक्ष यान क्रमांक एक ज़मीन पर उतर चुका था। छोटू के पापा उसे एक कंट्रोल रूम में ले गए। वहाँ से यान क्रमांक 1 साफ दिखाई दे रहा था। पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर लाल रंग का बटन था। यान से निकला यांत्रिक हाथ ज़मीन से मिट्टी उकेरना चाहता था। तभी छोटू ने बटन दबा दिया। यांत्रिक यान की हरकत रुक गई। नासा के तकनीशियनों ने इस हाथ को ठीक कर दिया। यांत्रिक हाथ ने मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी के अध्ययन के लिए बड़े उत्सुक थे। वो जानना चाहते थे कि क्या पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीवन के अनुकूल दशाएं हैं, जो आज भी एक रहस्य है। बच्चों, ये कहानी का संक्षिप्त सार था। इस सार के अंदर वो सब बिंदु आ गए जिनके ऊपर हम प्रश्न उत्तर बना सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। वे यंत्रों की सहायता से अपना जीवन गुजारते थे। कहानी का दूसरा प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? बच्चों ने कहानी को ठीक ढंग से सुना है, वो इसका उत्तर बड़े आराम से दे सकते हैं। फिर भी उत्तर यह है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी
क्योंकि सुरंग के रास्ते में सिक्योरिटी पास वाले लोग ही जा सकते थे। यहाँ अनेक यंत्र लगे हुए थे जो अति संवेदनशील थे। यहाँ जाने वाले लोगों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था और छोटू को इन यंत्रों का ज्ञान नहीं था और न ही उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त था, इसलिए उसे सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। अगला प्रश्न है, कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जीवन था, यह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर भी कभी पृथ्वी के समान जीवन था। वहाँ पर धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और सब कुछ नष्ट होता गया। यह सब परिवर्तन सूरज के कारण हुआ। सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर नासा ने भेजा था। नासा के वैज्ञानिक वहाँ की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। इसके साथ यह भी पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी जैसा जीवन है या नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन से तरीके बताते हैं और क्यों। नंबर 1 के अनुसार यदि यान पृथ्वी पर उतरते हैं तो उन्हें खाक कर देने की क्षमता हम में है। नंबर 2 के अनुसार यान के यंत्रों को बेकार कर देने से खतरा भी है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। नंबर 3 के अनुसार हमें अपना अस्तित्व छिपाए रहना चाहिए। हमें अपना प्रबंध छिपा कर रखना चाहिए ताकि वे ये न जान सकें कि हमारे पास कोई महत्वपूर्ण चीज़ है।